What was expected out of you in that film? Just to say hello, daddy, and look pretty. No, come on. Seriously, what? And you had that Kader Khan kind dad. And how many films was he your dad? Yeah, like, a lot of films. Poor Kader bhai, I miss him really. Yeah? So talented. In so many films, it was like, okay, it was decided that हम लोग के बस कॉस्ट्यूम बदलते थे कादर भाई और मेरे. हम लोग मतलब बाप बेटी थे constantly. almost dialogues were also the same. Like Yeah. you wouldn't marry a person who he never approved of. You know, that's exactly what I told people. They said, so how tough was it in the 90s to do 30 films at one time? I said, करना क्या था? बस जाके कॉस्ट्यूम बदलना था और डायलॉग्स भी सेम. हाय डैडी, नहीं डैडी, आप इसको नहीं मार सकते. Play the same rich brat in every film, fallen in love with the poor guy. तो करना क्या था? बस कॉस्ट्यूम बदलने थे और कुछ नहीं. And how difficult was it? कादर खान साहब के जाने का मुझे बहुत दुख है. मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं. वो मेरे सीनियर थे, मेरे कुलीग थे, एक महान एक्टर थे. मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है. जिंदगी के बारे में, फिल्मों के बारे में, मंच के बारे में. ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर. उनको इतने टॉपिक्स पे बात करने का अच्छा लगता था. इतने टॉपिक्स पर वो महारत हासिल करते थे. हमारे देश ने आज एक बहुत ही महान कलाकार और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान खो दिया है. मेरी कंडोलेंसेज उनके परिवार के लिए, उनके सब सदस्यों के लिए, हमारे देश के सारे फैंस के लिए जो उनके फ़ैन थे. मैं अल्लाह ताला से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी रूह को सुकून दे, उनकी आत्मा को शांति दे. कादर खान साहब, I will miss you. The country will miss you. अभी वक्त है, सुधर जाओ. वक्त की कदर करना सीखो. जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता. नाकदर इंसान के बाद जब भी वक्त आता है, बुरा वक्त बनकर आता है. याद रखना मेरी इस बात को. मतलब मैंने थिएटर किया है कादर खान साहब के साथ में 5 साल तक एज एन एक्टर. सुनील ग्रोवर, ये क्या है? मतलब भाई ये किस लेवल की एक्टिंग है? अभी 10 मिनट पहले मैंने आपका एक्ट देखा कादर खान साहब वाला. बॉस, अलग ही लेवल है, वो अलग ही लेवल है. मतलब मैंने थिएटर किया है कादर खान साहब के साथ में 5 साल तक एज एन एक्टर. मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, ये कोई भी नहीं कर सकता. इस इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता जैसे आपने किया. वो छोटी छोटी चीजें पकड़ना बॉस. वो फिंगर्स वाला, फिर सर वो करते थे वो खराश वाला. ओ गॉड, मतलब बॉस, पाजी तो सी ग्रेट हो. ये जो लोग बोल रहे हैं ना मिमिक्री, इसको मिमिक्री नहीं बोलते भाई, ये प्योर आर्ट है. ये जो बॉडी लैंग्वेज पकड़ा है आपने, ये प्योर आर्ट है. न्यू कमर्स को सीखना चाहिए कि अपने क्राफ्ट के ऊपर कैसे काम करें. ऐसे काम करें क्राफ्ट के ऊपर अपने. इसको बोलते हैं कलाकार, एक सच्चा कलाकार. इधर आओ. वापस जाओ. जब सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो में कादर खान साहब की मिमिक्री करी तो ये हम 90s किड्स ही जानते हैं कि हम हंसते हंसते थोड़ा इमोशनल हो गए. क्योंकि इमिटेशन के बहाने ही सही, किसी ने तो दी लेजेंडरी कादर खान साहब को फाइनली याद किया. मक्कारी की जमीन पे हुए गद्दारी के पौधे, इससे पहले मैं तुझे ईमानदारी की खुरपी से निकाल के बाहर फेंक दूं. याद आ गया भाई. ऐसा समझो कि कादर खान साहब ना थोड़े जाकिर खान के जैसे थे. उनकी एक्टिंग, उनकी बोलचाल, उनकी राइटिंग में उर्दू का बहुत दम था, लेकिन अपनी गहरी बात को इतनी सिंपल तरीके से आगे रखते थे ताकि कोई साधारण हिंदुस्तानी भी उस बात को आराम से समझ जाए. अच्छा, 90s के गोविंदा की तो हम सब तारीफ करते हैं. उसमें आप नोटिस करना कि गोविंदा की अक्सर जो एक्टिंग होती थी वो कादर खान साहब की एक्टिंग पर उनका रिएक्शन होती थी. खान साहब अपनी एक्टिंग से इतना सॉलिड प्रमाइज सेट करते थे कि फिर गोविंदा को बस उस पर थोड़ा सा पंच मारना होता था. लेकिन खान साहब की किस्मत ऐसी रही कि जिनके लिए डायलॉग्स लिखे, स्क्रिप्ट लिखे, उन्होंने जाते वक्त अपनी जबान से एक शब्द नहीं बोला. हीरो थोड़ी थे, साइड कैरेक्टर थे ना. लेंस के ब्लर में थोड़ा बहुत धुंधला गए होंगे. लेकिन याद रखना दोस्तों, इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्सेप्ट होने के लिए जहां यूसुफ खान को अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रखना पड़ा, शाहरुख, सलमान और आमिर खान ही बने रहे क्योंकि उनके लिए इज्जत कादर खान ने कमाई. आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन हजारवीं बार जब आप नंबर 1 सीरीज को देख रहे हो तो गोविंदा पर से थोड़े टाइम के लिए अपना ध्यान हटाएं. तो कभी हीरो नंबर 1 में बने उनके पिता और कूली नंबर 1 में बने हीरोइन के पिता कादर खान साहब को लेंस थोड़ा अनब्लर करके देखें. और अगर इस सिनेमा की अगर मैं बात करूं खान साहब को लेके, और आपको लगता है कि देर हुई है, पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए ये काम? देर सवेर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जब तक है दे दो, बाद में अफसोस करने से बेहतर है अभी कर दो. और वो बहुत मुस्तहिक हैं पद्मश्री का, पद्म भूषण के.
वो एक उस्ताद के तौर पे इस दुनिया में रहे हैं, एक अदाकार के तौर पे, एक हिदायतकार के तौर पे, एक राइटर के तौर पे, और बेहद कामयाब। कईयों को तो लिख के नहीं देते थे, कैसेट पे बोल के भेजते थे कि ये आपको डायलॉग इस तरह से बोलना है, बड़े बड़े स्टार्स को। ये हम इस बात के गवाह हैं, वो कैसेट हमने ले आके पहुंचाई है। हम तो इनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, हमारे टीचर थे, तो ये हमारे लिए तो उस्ताद है, बाप की जगह पर है। कादर भाई बहुत चाहते थे, कादर खान साहब तो मेरी शादी में भी मैंने उनको इनवाइट किया था, तो वो बेचारे आए थे। मैं नहीं भूल सकता, वो फैमिली के साथ आए थे, तो वो आए, स्टेज पर आए, खुश रहो, ये वो रहे हो। उन्होंने मुझे एक एनवलप दिया, तो मैं बोला, अरे भाईजान इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा चल फोटो ले ले, बाद में वापस दे देना। तो फिर मैं उनका हाथ चूम के, I am very blessed. I'm telling you, I am so content in life right now, at the moment. ये मुझे ऐसे थोड़ा सा वो अभी भी मलाल है कि मैं कादिर खान या गोविंदा? अरे बाप रे, कैसे एक ये तुलना ही करना बेकार है। लेकिन एक कि वो शब्दों का भंडार थे कादर खान साहब, जिन्होंने लिखाई से पूरी बॉलीवुड को बदलने की, उसमें उनके लिखे हुए डायलॉग बच्चन साहब ने भी बोले, लेकिन जो डायलॉग लिखे हुए उसकी, अगर उसमें एक आदमी परफॉर्मर के रूप में, तो मुझे लगता है कि कादर खान साहब 9 हैं, गोविंदा साहब 6 हैं, और गोविंदा साहब 9 हैं तो कादर साहब 6 हैं। ये तुलना करना बड़ा मुश्किल। कादिर खान साहब आप लिखें यूट्यूब पे, कादिर खान लिखें, आप इनकी लिखी हुई फिल्में देखा, बोले यही है फिल्म, और क्या क्या कैरेक्टर, मतलब मल्टी टैलेंटेड, अल्लाह की अता, परफॉर्मर भी अच्छे और पढ़े लिखे, और राइटर भी अच्छे। और मेरे फेवरेट उनकी जुमलों की जो घुमाने का साबुन के बरखे में, वो सारा मैंने पकड़ा ही वो टोन। कादिर खान साहब भी क्लेम करते थे, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, ये जो अमिताभ बच्चन के जितने भी मशहूर जुमले थे ना, ये कादिर खान ने लिखे। बिल्कुल लिखे। मतलब रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहनशाह। क्रिएटिविटी आप देखें ना, और ये लाइन भी उन्होंने लिखी थी कि हम जहाँ खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू होती है। बताइए। और अच्छा, कादिर खान साहब की अपनी आवाज भी बहुत प्यारी थी, क्या बेइज्जती, और अपने जुमलों की जो अदायगी, अरे बिना लूटे के पहले, है ना, क्या बोलते हैं। शो किया मोइन अख्तर साहब, कादिर खान साहब ने, देखिएगा यूट्यूब। शक्ति कपूर, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, ये हर फिल्म में होते थे। तो शक्ति कपूर के बेटे के एडमिशन के लिए शक्ति कपूर अपने बेटे सिद्धांत को लेकर गया। अच्छा। बच्चे से पूछा प्रिंसिपल ने, तुम्हारा नाम सिद्धांत कपूर, तुम्हारी बहन का नाम श्रद्धा कपूर, तुम्हारी माँ का नाम शिवांगी कपूर, तुम्हारे बाप का नाम शक्ति कपूर, तुम्हारे दादा का नाम कादर खान। शक्ति कपूर साहब और कादर खान साहब ने बहुत काम साथ में किया। Then came into my life Mr. Kader Khan, lovely man. Such a finest actor he is. Very talented man, yes. मैं पैर छूता था कादर साहब की, क्योंकि मैंने उनके काम देखे, कितनी पिक्चरों में क्या अमेजिंग टैलेंट, उसके ऊपर एक्टिंग भी करे। He never did something like this. I enjoyed doing that with him. उनकी जो साउथ इंडियन पिक्चर्स की हिट पिक्चर्स में was one thing common was कादर खान, असरानी and 2-3 comedians जो hit. अच्छा, आपका जो फेवरेट खान कौन है? बुरा नहीं मानेंगे, मुझे पार्टनर ऐसा ही बोलना चाहिए, है ना। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट खान है मेरा उस्ताद, बुरा नहीं मानना प्लीज। मोस्ट फेवरेट खान है कादर खान साहब, एक मेरे बहुत बड़े फेवरेट खान है। Kader Khan used to record his dialogues and then send them to me. Bachchan used to listen to them and then send them, saying, Kader Sahab, it's okay. Bachchan wasn't like that. Even today, he would say, I'm learning. And earlier, he used to have a lot of respect for writers. Kader Khan, there have been other great writers, but whatever Kader Khan has written, you should watch all of Bachchan's films. See, Muqaddar Ka Sikandar, Jitni, Sharabi. As for the dialogues, he would say, where to put the dots, where are the ups and downs. I used to record these things and send them to Amitabh Bachchan. This dialogue has to be spoken like this. इतना मिस करते हैं कादर भाई को, जो खास तौर से मुझे याद है उन्होंने काफी काम करना कम कर दिया था। मैं उनसे बराबर
मतलब मिलता रहता था, मुझसे मोहब्बत भी करते थे, इतना काम किया हम लोगों ने साथ में, मेरे को लगता है मेरी कम से कम 18-20 फिल्में कादर भाई होंगी। जब मैंने मुझसे शादी करोगी में ये डुग्गल साहब का कैरेक्टर लिखा जी, तो ये बड़ा टेढ़ा कैरेक्टर था, इतना टेढ़ा है, कौन इसको करेगा जो बिलीवेबल हो कि डुग्गल साहब एक दिन सुबह उठे तो अंधे हैं, एक दिन गूंगे हैं, एक दिन, तो हमने कहा कादर भाई के अलावा कोई इसको कर नहीं सकता। और कादर भाई मतलब उस जमाने में काम बहुत कम कर दिया था, तो उन्होंने डेविड की हमारी साजिद की मोहब्बत में वो रोल किया और लाजवाब रोल किया। वाह क्या बात। कादर भाई मतलब हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत। कादर भाई के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जितने अच्छे वो अभिनेता थे, उससे कहीं बेहतरीन वो लेखक थे। उनके बारे में कम बात होती है बहुत। वेरी सैड, उनका एक हैबिट रहा कि उर्दू में लिखते थे। अच्छा। ऑन द सेट्स कुछ ना कुछ लिखते रहते थे हमेशा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई। बाद में जॉनी लीवर असरानी साहब बोलते थे कादर भाई लिखते थे और हीरोज को, अमिताभ बच्चन हो, जिनको भी, सबको स्क्रिप्ट जब पहुंच जाती थी उस टाइम हैंड रिटन, तो लोग फोन करके बोलते थे इसको रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं क्या। रिकॉर्ड करते थे, डायलॉग डिलीवरी कैसी करनी है, और इन सब एक्टरों के पास चला जाता था। तो इट्स अ शेम दैट वी डोंट सेलिब्रेट कादर साहब। कादर खान साहब वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियंस, एक्टर, राइटर्स। जब उनके साथ ये हो सकता है कि लोग इतनी आसानी से भूल सकते हैं इंडस्ट्री वाले, तो मैं कौन हूँ। He was Kader Khan. People have forgotten him. Like, I was thinking some days back, from, to. Number 1, he wrote everything. He's done the full transition. Oh, I'm talking about him. Now open his ID. Yes, and start looking at his credits. What all has he written? You'll be shocked. He wrote this too. He wrote this too. It's like this. What all performances he has given. His acting range is at par with Govinda's. Correct. If not better. Or if not better. This industry is like this. Only actors get the Lifetime Achievement Award here. At most, it goes to a filmmaker. Even a filmmaker often gets it only if his sons are still stars. He doesn't have a legacy later, in terms of offsprings. Yeah. People forget him. It's like that. People don't remember this. Kader Khan was introduced by my father. Yes, yeah. कादर खान साहब को पापा ने प्लेस से लेकर, और एक इंस्टेंस ये भी याद है मुझे, पापा ने कादर खान को बुलाया और बोला मैं तुझे अब 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ये पूरे सीन लिख कर आ। तो आई रिमेम्बर सम आर्टिकल समवेयर, कादर साहब सेड कि मैं यार मेरे को स्टेज प्ले से बुला कर बोले तू लिखता, तू करता, लिखता बहुत अच्छा है, चल लिख कर दे। जवानी दीवानी। And then Kader Saab went to some playground in town. He sat and he wrote and he came back to Papa. And Papa loved his writing. So, and that whole track in Adalat also Papa gave Kader Saab. That was brilliant. So, there's a lot of love with Kader Saab also. Unfortunately, he's passed away. शक्ति जी यहाँ पे स्टेज पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने पूछा भगवान ने इंसान को पैदा क्यों किया। भगवान ने इंसान को पैदा क्यों किया? अत्याचार फैलाने के लिए। कान क्यों दिए? चश्मे का हैंडल लटकाने के लिए। हाथ क्यों दिए? हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के बाद उन्हीं हाथों से जनता का गला दबाने के लिए। आप मिस करते हो कादर खान सर? बहुत मिस करते। Angar has been adjudged the film for the best dialogue. The credit for the amazingly written words goes to Kader Khan. मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ माजिद, अपनी नाज़िब हरकतों से बाज आओ। गरीबों के झोपड़े पे बुलडोजर मत गिराओ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ।